जय बाबा भोलेनाथ। साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो जो है आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये तंत्र मंत्र का क्षेत्र जो है कितना विस्तृत है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में पूरी जानकारी यदि कोई लगाने लगे उसका पूरा उम्र बीत जाएगा, फिर भी वो पूरी जानकारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने साधक हैं उनके अपने अलग तरीके हैं। जो नए नए साधक होते हैं वो अपने से भी कुछ ऐसा जोड़ देते हैं उसमें कि कुछ नई विधा पैदा हो जाती है उसमें। तो इसी के बारे में वीडियो है कि कैसे जो है एक व्यक्ति के का जो है वंश खत्म करने के लिए जो है उसके साथ तंत्र क्रिया की गई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। आज से लगभग 8 से 10 साल के बीच की बात है। एक व्यक्ति थे, उनका एक ही बेटा था और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, न कोई पुत्री थी न कोई और कोई था, बस एक ही बेटा था और पति पत्नी थे। उसकी जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी। तो अगल बगल के जो है कोई व्यक्ति था लालची, वो इनके ज़मीन पे जो है नज़र गड़ाए हुए था कि किसी तरह से हम हथिया लें इसको। तो उसने सोचा कि यदि हम डायरेक्ट कुछ करते हैं बच्चे को जो है कोई हानि पहुंचाते हैं, मारते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, तो यदि ये बात सामने आ जाएगी सबके तो जो है कोई केस हो जाएगा तो ज़िंदगी हमारी खराब हो जाएगी। इसीलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया और वह जो है किसी तांत्रिक की शरण में गया। तांत्रिक जो था वो बंगाल साइड का था। वह ऐसा तांत्रिक था, उसको जानकारी बहुत थी, लेकिन वो नशे का आदी था। अपनी नशा की पूरा करने के लिए जो है वो थोड़े से भी पैसे में भी बहुत उल्टी सीधी क्रियाएं कर देता था। अब ये लोग उसकी जानकारी जो है पाए और उसके पास गए। उसके पास जब गए तो ये लोग अपना पूरा प्लान बताए कि हमको ऐसे ऐसे करना है, एक लड़की के जो है लड़की को ख़त्म कर देना है। तो उसने कहा कि काम हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ पैसे की मांग की जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो नशा का आदी था, उसको नशा पूर्ति ही चाहिए थी। दिन भर नशे में धुत रहता था और वही गंदी क्रियाएं करते रहता था। लोगों को परेशान करना, लोगों के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा देना, तो यही सब वो करता था। तो उसने कहा कि ठीक है हम काम कर देंगे, हमको इतना समय लगेगा और हमको आधा पैसा पहले चाहिए और आधा पैसे जो है काम होने के बाद। ये लोग तैयार हो गए और उसने जो है अपना तांत्रिक क्रिया कर दिया। तो जब तांत्रिक क्रिया किया उस तो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब तुरंत वो क्रिया इसके ऊपर लड़की के ऊपर हावी हो गई। कुछ समय लगा, 1-2 महीने का, और धीरे धीरे लड़का जो है बीमार होने लगा। बीमार जब होने लगा तो उसको डॉक्टर को दिखाए लोग, डॉक्टर को दिखाए, लेकिन उसको कोई विशेष आराम नहीं होता था। उसकी सुई दवा होता था तो कुछ आराम जो है मिल जाता था, लेकिन फिर जब घर वापस आ जाते थे अस्पताल से, फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती थी। एक जगह दिखाए, आसपास पहले आसपास के जो डॉक्टर थे उनको दिखाए, फिर बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाए, मतलब जितना जहाँ तक हो सकता था वो दिखाते गए, लेकिन उसको लड़के को कुछ जो है आराम नहीं मिलता था। बस थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था, जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता था फिर वही धीरे धीरे प्रक्रिया हो जाती थी। तो किसी ने जो है उनको सुझाव दिया कि ऐसा है कि कुछ ऊपरी चक्कर का भी जांच करा लो, हो सकता है कुछ ऐसा परेशानी हो। तो
पहले तो एक दो जगह गए तो वो सब भी इस चीज़ को पकड़ नहीं पाए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उसके बाद उसको जो है को मतलब कोई बताया कि फला जगह एक बाबा है और वो ज़्यादा कुछ पैसे का भी मांग नहीं करते हैं, और उनके पास जाओ, उनके बस में होगा तो ज़रूर कुछ करेंगे। वो भी बाबा जो थे एकदम बुजुर्ग थे, मतलब फिर भी चल फिर लेते थे आराम से, लेकिन उम्र उनकी ज़्यादा हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमको यहाँ से ले चलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने से जा नहीं पाएंगे, तो दूर है और उतना दूर हम साइकिल चला नहीं पाएंगे, तो आपको किसी गाड़ी उड़ी पर ले चलना पड़ेगा। तो ये इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, अपनी चारपहिया में गए, उनको लेके आए। उसके बाद जो है बाबा जब आ गए घर पे, तो जब घर पे आ गए द्वार पे, तो इनके घर में घुस रहे थे, तो वही अब अभी जो है द्वार पे जो होता है आगे का दरवाज़ा, अभी एक पैर ही आगे डाले थे, तब तक इनको ऐसे लगा जैसे किसी ने आग का एकदम लपट जो है इनके शरीर पे लगा दिया हो। ये हड़बड़ा के तुरंत जो है पीछे हट गए, और बगल में एक चबूतरा बना हुआ था, पत्थर जो है सीमेंट का, ईंट और सीमेंट का, उसी पे जाके बैठ गए। तो इनके हड़बड़ाहट को देख करके जो आसपास के जो थे लोग, वो भी एकदम परेशान हो गए कि क्या बात हो गई, जो है बाबा इतने जल्दी से घर से बाहर आ गए। उसके बाद जो है बाबा जो थे अपना अपने थैली से चीलम निकाले, वो गांजा पीने वाला, और उसमें गांजा भरे और पीने लगे। अब जो अगल बगल के लोग थे उनसे पूछना चाहा कि मतलब क्या बात है कि बाबा आप घर में जा रहे थे, और ये अभी आधा पैर ही डाले थे, तब तक आप बाहर निकल आए। तो उन्होंने जो है अंगुली के इशारा करके ओट पे रख के चुप रहने का मतलब इशारा किया कि सभी लोग चुप हो जाओ। उसके बाद जब वो पूरा अपना चीलम ख़त्म कर लिए, तब कहें देखो, तुमको जो है जो एक तुम्हारा जो बेटा है एक, उसको बेचना पड़ेगा। तो जो उसके माता पिता थे वो तो एकदम वो हो गए कि हम उसका आपको जो है इलाज करने के लिए बुलाए हैं कि उसको बेचने के लिए बुलाए हैं। तो बाबा ने कहा देखो, अगर उसकी जान चाहते हो तो हम जो कर रहे हैं उसको करना पड़ेगा, उसको जो है बेचना पड़ेगा, भले तुम एक ही रुपया में किसी को बेचो, किसी दूसरे को बेचो, जो इसको लेने के लिए तैयार हो कि हाँ हमको ये चाहिए, उसको एक ही रुपया में आपको बेचना है। वो तो लोग पीछे हटने लगे कि भाई एक ही बेटा है और इसको भी हम बेच देंगे, कैसे काम चलेगा। तो उसने बाबा ने कहा कि देखो, हम जो करें अगर विश्वास है तो करो, नहीं विश्वास है तो हम जाएं। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे और तुम उसको देखते रहो, भले दूसरे का बेटा रहेगा, तुम उसको देखते रहो, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अंत में वो लोग सोचे कि चलो मरने से तो अच्छा है कि कम से कम रहेगा अगल बगल, तो देखते तो रहेंगे कि हमारा बेटा जिंदा है, उसी को देख के संतोष करेंगे। जब इस बात पे लोग तैयार हुए, तो बाबा जो है हंसने लगे, कहें "यार, घबराओ मत बेटा, तुम ऐसे आदमी को देना एक रुपए में, एक ही रुपया लेना है और ऐसे आदमी को देना है कि जो फिर तुमको ये वापस कर दे। बेटा की अपना बेटा ले जाओ, तुम सेवा करो, तुम उससे खरीद लेना फिर। तो वो लोग गए कि कैसी विचित्र बात है कि हमको बेचना है बच्चे को और फिर दूसरे से खरीदना भी है। कहे हाँ देखो, इस पे जो मारण क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वो इतना खतरनाक कि ज़्यादा ज़्यादा समझ लो कि बस एक हफ्ता इसके पास बचा हुआ है, इसका लास्ट चल रहा है, और इसके नाम से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे इसके बाप के नाम से, इसकी माता के नाम से और इसके नाम से ऐसा तंत्र क्रिया किया गया है कि फला का बेटा इतने समय में मध्य रात को इसकी मृत्यु हो जाए। तो जब तुम बेच दोगे इसको दूसरे के हाथ से, दूसरे को बेच दोगे, तो वो तंत्र क्रिया जो है कम पड़ जाएगी, क्योंकि वो अब वो दूसरे का हो चुका होगा, तब हमारा भी शक्ति काम करेगा। तब इस रहस्य को वो लोग जब इस रहस्य को समझे कि ऐसा करना क्यों जरूरी है, तब वो लोग कहे कि ठीक है बाबा, आप जो भी कहेंगे
वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, आप जो भी मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे बच्चों को बचा दीजिए। तो गांव का ही एक औरत थी गांव की, तो उसको जो है 1 रुपया में वो सब ये बात जान रहे थे, तो 1 रुपया में उसको बेचा गया, कि उसको कहा गया कि मैं आपको 1 रुपया में बेच रहा हूँ इस बच्चे को, अब आप इसके माता पिता हैं। उसने कहा ठीक है। तो उसने जो है, बाबा ने कहा जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा बच्चा, तब फिर इनसे जो है 1 रुपया दे करके तुम खरीद लेना इन बच्चे को। तो वो लोग ऐसा ही किए, और वो बाबा जो है जब वो बेच दिए कि हम 1 रुपया में तुमको दे रहे हैं, और अगला ले गया अपने घर। और बाबा उसके घर जा कर के उसके लिए जो भी पूजा पाठ करना था, तंत्र मंत्र करना था, वो सब किए। और वो बच्चा जो है धीरे 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 सही हो गया। उसके बाद लगभग 2-3 महीना बीतने के बाद जो है फिर ये गए, उनका पाँव पकड़े कि माता जी अपने बच्चे को हमको दे दीजिए, 1 रुपये हम खरीदना चाहते हैं। और वो बेचारी 1 रुपया में फिर उस बच्चे को इनको वापस करी, तब तो जाके जो है उसके बच्चे की जान बची। तो सोच लीजिए कि ये तंत्र क्रिया जो है कितनी खतरनाक होती है, और इसमें कितने कितने तरह के होते हैं। अब सोच लीजिए कि अगर इतनी जानकारी उस बाबा को नहीं होती कि इसको ऐसे बेच करके फिर वापस करना है, और उसकी प्रक्रिया नहीं पता होती, तो उस बच्चे की जान बच नहीं पाती। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।